महादेव को ले आने उड़ चले पवन कुमार, उनकी पूजा के बिना नहीं करना था सागर पार। नमस्कार, मैं हूं आपका नीतीश भारद्वाज। प्रभु श्री राम की आज्ञा पाते ही महाबली हनुमान कैलाश पर्वत की ओर उड़ चले। लेकिन क्या महादेव का शिवलिंग पाना इतना आसान था? इधर पूजन का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा था और उधर पवन पुत्र हनुमान महादेव शिव को अपनी साधना से प्रसन्न करने में लगे थे। ऐसी घड़ी में श्री राम बालुका से शिव मूर्ति को निर्माण करने के विचार में डूबे थे कि तभी ऋषि महर्षियों ने उनसे और विलंब ना करने का निवेदन किया। फीवर स्टोरीज। क्या विचार कर रहे हैं श्री राम? शुभ मुहूर्त बीतने में केवल 2 घड़ी ही शेष है। ऐसे में पवन पुत्र हनुमान की प्रतीक्षा में समय बिताना ठीक नहीं है। समुद्र की अति पवित्र बालुका से शिवलिंग बनाकर उसकी स्थापना करें, जिससे पूजा का कार्य आरंभ हो सके। श्री राम, आपका सोचना उचित है ऋषिवर। एक बार समय बीत गया तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे, और फिर हमारी आगे की योजना का क्या होगा? हम आप सभी के विचारों से सहमत हैं। शिवलिंग की स्थापना का कार्य आरंभ किया जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। ये क्या प्रभु, आपने तो शिव पूजन आरंभ भी कर दिया। अब इस स्वयं भगवान शिव द्वारा दिए गए शिवलिंग का क्या होगा? तुमने शिवलिंग ले आने में बहुत देर कर दी हनुमान। हाँ हनुमान, शुभ मुहूर्त बीता जा रहा था, इसीलिए ऋषि महर्षियों के आग्रह पर प्रभु श्री राम ने महादेव की स्थापना की और पूजा का कार्य आरंभ कर दिया। परंतु वानरराज, मैंने जानबूझकर विलंब तो नहीं किया। मैं तो वायु की गति से कैलाश पर्वत पर गया। वहां भगवान शिव से मिलने के लिए मुझे घोर तपस्या करनी पड़ी। निराश मत हो हनुमान, तुम्हारा श्रम व्यर्थ नहीं होगा। किंतु मैं अब इस उत्तम शिवलिंग का क्या करूं? हनुमान, ये तो अब श्री राम ही बताएंगे। पूजा समाप्त होने के बाद तुम स्वयं उनसे ही पूछ लेना। अपने लाए हुए शिवलिंग की स्थापना के पहले ही श्री राम ने बालू के शिवलिंग की स्थापना कर दी। ये देखकर पवन पुत्र बच्चों जैसे रूठ गए और अब उन्हें मनाने की बारी थी स्वयं प्रभु श्री राम की। हनुमान, इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है पवन कुमार। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लाए शिवलिंग की स्थापना होनी चाहिए तो जाओ, बालू से बनाए गए शिवलिंग को हटाकर भगवान शिव के दिए गए शिवलिंग की स्थापना कर दो। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। जय श्री राम। क्षमा करें प्रभु, यदि आपका आदेश न होता तो मैं आपका बनाया यह शिवलिंग कभी न तोड़ता। चलो, बालू के शिवलिंग, मुझे क्षमा करना। अरे, तुम तो पसीने पसीने हो गए हनुमान। लगता है प्रभु श्री राम की कृपा से साधारण बालू का बना यह शिवलिंग वज्र का हो गया है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है महाराज। क्या हुआ पवन पुत्र? मुझे क्षमा करें प्रभु, इस शिवलिंग को तो मैं हिला भी नहीं पा रहा हूं। जाने कौन सी शक्ति काम आ रही है जिसके सामने मेरा भी बल। यह आस्था और विश्वास की शक्ति है पवन पुत्र। शिवलिंग तो बस एक प्रतीक है। ये बालुका से बना हो या किसी चट्टान से, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें। मेरा भ्रम दूर हो गया प्रभु। अब तुम अपने लाए हुए महादेव के दिए शिवलिंग को यहीं स्थापित कर दो। ये हनुमदेश्वर के नाम से जाना जाएगा।
और युगों युगों तक इसकी पूजा के बाद ही मेरे द्वारा स्थापित शिवलिंग की पूजा की जाएगी और इस स्थान को रामेश्वरम के नाम से जाना जाएगा। शिव पूजन के समाप्ति के पश्चात श्री राम लक्ष्मण सहित सभी वानर सेना सेतु पार करके लंका के समुद्र तट पर पहुंचे। लेकिन लंका के दुर्ग को भेदना इतना आसान थोड़े ही था। रावण बलवान तो था ही, लेकिन वो युद्ध नीति भी जानता था और अब उसके बल और युद्ध नीति की परीक्षा की कठिन घड़ी थी और वो इसी बारे में सोच रहा था, जबकि इधर लंका की सीमा पर पहुंच चुके श्री राम के मन में कोई और ही विचार चल रहे थे। क्या थे वो विचार? ये मैं नीतीश भारद्वाज आपको सुनाऊंगा अगले एपिसोड में। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियां ऐसी जो दिखाई दें।